मंगल ग्रह हम ह्यूमंस को शुरुआत से ही अपनी ओर आकर्षित करते आए हैं और कुछ लोग मार्स पे ह्यूमन कॉलोनी बसा के इंसानों को मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनाने के ऊपर काम भी कर रहे हैं। लेकिन मार्स को एक्सप्लोर करने की जर्नी हमने सन 1964 से ही शुरू कर दी थी, जिसमें से ह्यूमंस की मार्स एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में एक बड़ा नाम हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो का भी है। इस वीडियो में हम इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान मिशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने कजाकिस्तान में स्थित बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम साइट 1 से रॉकेट के टॉप पे 84 किलोग्राम का एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लगा के पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर सक्सेसफुली भेज दिया। वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं लेकिन पृथ्वी का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 था और इसी के साथ मानव सभ्यता में स्पेस एज की शुरुआत होती है। और सोवियत यूनियन की इस सफलता के बाद यूएस ने भी बराबर की टक्कर दी और यही स्पेस रेस के चलते बात आती है मंगल ग्रह तक जाने की। शुरुआत में तो दोनों कंट्रीज को नाराजी ही मिलती है, लेकिन फाइनली 28 नवंबर 1964 को यूएस द्वारा भेजे जाने वाले मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट ने सक्सेसफुली मार्स की ऑर्बिट को पकड़ा और इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया। मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट ने मार्स के क्रेटर्स की काफ़ी सारी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भेजी। उसके बाद जब अमेरिकन मैरिनर 9 स्पेसक्राफ्ट मार्स के विशालकाय वोल्केनोज, खाइयों और नदियों के निशानों की फोटोज भेजने लगा, तब मंगल पे कोई इंटेलिजेंट जीव होने की बातें होने लगी। बट उन फोटोज में ऐसा कोई जीव दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी वजह से अब हमारे मन में मंगल ग्रह के बारे में जानने की और उत्सुकता होने लगी और सन 1976 को 2 वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट मार्स की ऑर्बिट में पहुंचे और दोनों ने वाइकिंग लैंडर्स को मार्स पे सक्सेसफुली लैंड कराया, जिसने मार्स की मिट्टी के बायोकेमिकल टेस्ट किए और माइक्रोस्कोपिक लाइफ के बारे में रिसर्च की। लेकिन कई सारे वैज्ञानिक इस टेस्ट को कंसेक्यूटिवली अटेम्प्टेड नहीं मानते थे। सन 1990 में नासा ने मार्स पाथफाइंडर नामक एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मार्स की ऑर्बिट में पहुंचाया, लेकिन ये मिशन फेमस तब हुआ जब उसने माइक्रोवेव ओवन जितनी साइज के सबसे पहले सोजर्नर रोवर को मार्स पे सक्सेसफुली लैंड कराया। ऐसे ही सन 2002 से 2012 तक कई सारे स्पेसक्राफ्ट्स और नासा द्वारा स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी रोवर्स भेजे गए और कई सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करी, लेकिन फिर भी मार्स के बारे में कई सारी चीज़ें अभी तक रहस्य ही बनी रही थी। अब तक सोवियत यूनियन, नासा, ईएसए, रोसकॉस्मोस, रोसाविया कॉस्मोस, आईएसएएस और सीएनएसए जैसी स्पेस एजेंसीज ने मार्स पे एटलीस्ट ऑर्बिटर को सेट करने की कोशिश कर दी थी। लेकिन तभी 5 नवंबर 2013 को इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो अपने चंद्रयान 1 की सक्सेस के बाद मार्स की ओर कदम बढ़ाते हुए मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को अपने PSLV C-25 रॉकेट में लॉन्च करती है। और गेस व्हाट, इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री हु हैव सक्सेसफुली सेंट ऑर्बिटर टू मार्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड वो भी सिर्फ 450 करोड़ इंडियन रुपीज़ के बजट में, जो कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट, जिसे हम मंगलयान से भी जानते हैं, वो PSLV C-25 रॉकेट में अर्थ की ऑर्बिट में पहुंच गया था। फिर मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट में लगे रॉकेट इंजन लैम और 8 थ्रस्टर्स से अर्थ की ऑर्बिट से 24 सितंबर 2014 को मार्स की ऑर्बिट में पहुंच गया था। इस मिशन को मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम दिया गया था, जो कि आज भी रनिंग है। मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट का वेट 1337 किलोग्राम्स था, जिसमें से 850 किलोग्राम्स वेट उसके लिक्विड प्रोपेलेंट का था। मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट में 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जिसमें से 2 मार्स की सरफेस के लिए और 3 मार्स के एटमॉस्फेयर की स्टडीज़ के लिए यूज़ होते हैं। पांचों इंस्ट्रूमेंट्स का टोटल वेट 15 किलोग्राम्स ही है, जिसमें से पहला है MCC यानी कि मार्स कलर कैमरा, जिसने हमें मार्स की कई सारी ब्रीथ टेकिंग इमेजेस भेजी है, जिसमें से एक आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है वो मार्स के 2 में से एक उपग्रह फोबोस की तस्वीर है। इन तस्वीरों के सहारे साइंटिस्ट मार्स की सरफेस के फीचर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट था TIS यानी कि थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि मार्स के सरफेस पे मौजूद मिनरल्स को स्टडी करने में हेल्प करता है। और अभी तक वैज्ञानिकों ने मार्स की सरफेस पे इंफ्रारेड वेव्स को एमिट करके कई मिनरल्स की स्टडी भी की है। मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट में थर्ड पेलोड MSM यानी कि मीथेन सेंसर ऑफ मार्स था, जो कि मार्स के पतले वायुमंडल में मीथेन गैस को डिटेक्ट करता है और मीथेन के सोर्स के बारे में स्टडी करने में मदद करता है। जैसे कि हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि मार्स पे पहले के समय में नदियाँ हो ऐसे निशान मिले हैं, तो साइंटिस्ट मार्स पे पानी गुम हो जाने की मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाते थे और इसी वजह से हमने 4th पेलोड के तौर पे लैप यानी कि लाइमैन अल्फा फोटोमीटर लगाया था, जो कि मार्स पे से पानी गुम हो जाने के कारण को फाइंड करने में मदद करता है।
पांचवा पेलोड जो कि हमें मार्स के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने में मदद करता है वो है मेन का, यानी कि मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, जिसकी हेल्प से हम मार्स पे एक समय के थिक एटमॉस्फेयर को अभी के थिन एटमॉस्फेयर में तब्दील होने की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। अभी की जानकारी के मुजब मार्स ऑर्बिटर मिशन 2022 में क्लोज हो जाएगा, लेकिन हमारे इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। सो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और एक प्यारी सी कमेंट कर देना। एंड अगर आप स्पेस की यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती है। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, जय भारत।